आज से ठीक 25 साल पहले 24 नवंबर 1999 का वह दिन जब दो सितारों अखिलेश और डिंपल का जीवन भर के लिए मिलन हुआ और ये विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। तब शायद किसी को यह एहसास भी नहीं होगा कि एक दिन ये दोनों देश के राजनीतिक पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ेंगे। वजह, तब ये दोनों राजनीति से कोसों दूर थे। आज इनके विवाह की 25वीं सालगिरह है। डायनामाइट न्यूज इस मौके पर आपको इस जोड़ी के जीवन के तमाम अनछुए पहलुओं के बारे में बता रहा है कि कैसे ये दोनों एक डोर में बंधे और उसके बाद साथ चलते चलते 25 वर्षों का शानदार सफर तय कर लिया। हालांकि ये आसान नहीं था। बात उन दिनों की है जब दोनों अपनी पढ़ाई कर रहे थे। एक जगह मुलाकात हुई, नजरें मिली और ऐसी मिली कि दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। अखिलेश यादव जहां एक राजनीतिक परिवार से आते हैं तो वहीं डिंपल एक सैन्य परिवार से आती हैं। अखिलेश के पिता श्री मुलायम सिंह यादव दिग्गज राजनेता रहे। वे भारत के रक्षा मंत्री और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। वहीं डिंपल के पिता श्री RCS रावत सेना में कर्नल के पद पर रहे। डिंपल ने जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी से BCom किया तो वहीं अखिलेश ने मैसूर यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। तब अखिलेश यादव ने शायद ख्वाब में भी यह नहीं सोचा होगा कि वे इंजीनियर बनते बनते अचानक राजनीति में आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि पारिवारिक परिवेश इंसान के इरादों को बदल सकता है और यही हुआ इनके साथ। इस जोड़ी के जीवन में पहला बदलाव उस वक्त आया जब विवाह के कुछ दिन बाद ही अखिलेश यादव की राजनीति में एंट्री हो गई। पहली बार उन्होंने वर्ष 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में धमाकेदार जीत अपने नाम की। तब लोगों ने अखिलेश की अचानक हुई इस पॉलिटिकल एंट्री को लेडी लक माना। इसी लेडी लक और अपनी लगन, कर्मठता, ईमानदारी और सच्चे हौसले के कारण उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 140 करोड़ की विशाल आबादी वाले देश में आज अखिलेश यादव की गिनती भारत के पहले 10 दिग्गज नेताओं में होती है। हाल में ही हुए आम चुनावों में इनकी समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 2.5 दशक के छोटे से राजनीतिक जीवन में अखिलेश ने हर बार सफलता को चूमा है। ये जहां 5 बार लोकसभा, एक बार विधानसभा और विधान परिषद के लिए चुने गए, वहीं महज 39 साल की उम्र में 25 करोड़ की घनी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लगातार 5 साल तक बेहद कामयाब मुख्यमंत्री रहे। कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। इस कहावत को एक बार फिर सच कर दिखाया डिंपल यादव ने। अखिलेश जहां राजनीतिक मोर्चे पर एक के बाद एक कामयाबी का परचम लहरा रहे थे तो वहीं डिंपल परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए अपनी दोनों पुत्रियों अदिति और टीना तथा पुत्र अर्जुन की शिद्दत से परवरिश कर रही थीं। कहते हैं इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, हर एक के जीवन में धूप छांव का दौर चलता ही रहता है और अखिलेश डिंपल भी इससे अछूते नहीं रहे। बात चाहे 2012 में मुख्यमंत्री बनने की रही हो या फिर 2016 में परिवार से उपजी कुछ चुनौतियां, इन सब बाधाओं से अखिलेश डिंपल का हाथ पकड़े पकड़े निरंतर आगे बढ़ते रहे।
इसको शायद इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते निभाते न चाहते हुए भी आर्मी के बैकग्राउंड से आने वाली डिंपल को अचानक राजनीति की कठिन डगर चुननी पड़ी। लेकिन यह राह उनके लिए आसान नहीं रही। जब समाजवादी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, तमाम नेता केंद्र और राज्य में सत्ता न होने के कारण पार्टी छोड़कर जा रहे थे, तब डिंपल को राजनीति के मैदान में खुद उतरना पड़ा और उनको पहली सफलता 2012 में कन्नौज लोकसभा सीट पर जीत के रूप में मिली। हालांकि इससे पहले उन्होंने 2009 में फिरोजाबाद से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था और कुछ मतों से पीछे रह गईं। लेकिन इस एक असफलता ने डिंपल के इरादों को शायद और फौलादी बना दिया। इसके बाद 2014, 2022 और 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया। एक दशक लंबे अपने संसदीय जीवन में डिंपल ने राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपने इरादे लोकसभा में पहले संबोधन से ही जाहिर कर दिए थे कि वे राजनीति में लंबी रेस की खिलाड़ी हैं। अपने संसदीय जीवन की शुरुआत से ही डिंपल महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ मुखर होकर बोलने लगी। देखिए 7 अगस्त 2014 को लोकसभा में उनके पहले संबोधन की एक झलक। श्रीमती डिंपल यादव। Thank you, Speaker Sir, for giving me an opportunity today to speak here. I would like to start from the Delhi Nirbhaya case, which took place in December 2012, which shook the whole nation, sir. And within a month's time, Criminal Amendment Act 2013 was passed here. Various forms of violence against women and children continue to be on an increase. In every 3 minutes, crime against women is committed. Existing measures to protect women and children against violence have proved to be inadequate, ineffective. Sir, if a woman is raped, it is not only a physical insult to her, sir, it's a mental insult and it is also a psychological insult to her. गांव की पगडंडियों पर चलकर अपने संघर्ष की बदौलत भारतीय राजनीति के क्षितिज पर हमेशा चमकने वाले और नेताजी तथा धरतीपुत्र के नाम से विख्यात मुलायम सिंह यादव का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया। यह वह वक्त था जब इस जोड़ी के सिर से पिता का साया उठ गया। तब डिंपल ने परिवार की बहू के कर्तव्य को बखूबी निभाया। अंतिम संस्कार के वक्त लाखों की भीड़ में भी अकेले भावुक अखिलेश जब असहनीय शोक में डूबे थे, तब डिंपल ने ही आगे बढ़कर उन्हें संभाला। राजनीति से इतर डिंपल यादव जहां अपनी सादगी, सौम्यता और प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं, वहीं अखिलेश यादव अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ मजबूत इरादों और प्रयोगवादी विचारों के लिए चर्चित हैं। मधुर दाम्पत्य के सुनहरे सफर के सपने देखने वाली लाखों जोड़े आज अखिलेश और डिंपल की गृहस्थी को एक दंपत्ति के रूप में आदर्श मानते हैं और इनके जैसा ही सफल वैवाहिक जीवन जीना चाहते हैं। आइए अब देखते हैं देश की जानी मानी हस्तियां क्या कुछ सोचती हैं इस जोड़ी के बारे में। अखिलेश जी को मैं काफ़ी अरसे से जानता हूं। उनमें जो ऊर्जा है, जो डायनामिज्म है, जो गति है और दिशा है, वो बहुत विशेष ही नहीं, बहुत दूरगामी है। ये एक जोड़ी है प्रेम की, सहानुभूति की, एक अंडरस्टैंडिंग की। सरल सौम्य लोग हैं और मैं इन दोनों को, इनके परिवार को आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा और विश्वास रखता हूं कि बेस्ट इज़ येट टू कम इन ऑल रिस्पेक्ट्स फॉर ईच ऑफ देम, फॉर बोथ ऑफ देम। डिंपल और अखिलेश जी को बहुत बहुत बधाई। सार्वजनिक जीवन में इस तरह
की सादगी काबिले तारीफ है। आप ट्रूली एक पावर कपल हैं। देश और हम सबको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। इसी तरह बने रहिए, खुश रहिए। डिम्पल जी और अखिलेश जी मिलके ऐसे काम करें जो भारत को बनाने में कारगर हों। अखिलेश जी के जीवन का एक पहलू काबिले ज़िक्र है। अपने स्वर्गवासी पिताजी के समान उनका जीवन बड़ा सादा, बहुत संभला हुआ है। लिहाजा ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि उनका आगे का जीवन, पारिवारिक जीवन, विवाहित जीवन, राजनीति में जीवन, राष्ट्र सेवा में जीवन, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो इसी सफलता और इसी कामयाबी के साथ चले और सब हम उन्हें इस दिशा में जाते हुए देखें। डायनामाइट न्यूज़ परिवार भी अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को उनके विवाह की रजत जयंती के शुभ अवसर पर अपनी अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता है और परमपिता परमेश्वर से कामना करता है कि ये जोड़ी यूं ही देश और समाज की सेवा करती रहे।